जय श्री कृष्ण मित्रों आज बात करनी है केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के बारे में। ट्रेंडिंग आजकल वही है। एक हफ्ते में 2 घटनाएं ऐसी बनी है कि जिसकी वजह से वो ट्रेंडिंग हो गई है। नहीं, लोगों में सिर्फ उनका नाम है, स्मृति जी स्मृति जी स्मृति जी। स्मृति जी की 2 घटनाएं। पहली घटना, पवन खेड़ा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो एक इल्लीगल बार स्मृति ईरानी जी की लड़की के द्वारा संचालित हो रहा था, उसके बारे में लोगों को बताया, प्रेस को बताया। उसके बाद में स्मृति ईरानी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आती है और कहती क्या है कि मेरी 18 साल की लड़की स्टूडेंट है, कोई बार या रेस्टोरेंट नहीं चलाती है। तुरंत कुछ ही सेकंडों के अंदर उनका खुद के उन्होंने जो ट्वीट्स किए थे उसकी लड़की को शाबाशी देते हुए, उनके खुद के फोटोज़ और वो सारी चीज़ें वायरल हो गई। उनके लड़की के इंटरव्यूज़ भी एक अच्छे फूड एक्सपर्ट्स के साथ रिवील हो गए। लेकिन स्मृति ईरानी जी झूठ इतना सफाई से बोल रही थी, इतना सफाई से बोल रहे कि जिस आदमी को उस बारे में वो देखा नहीं होगा उसको तो वो स्मृति ईरानी को बात को मान ही लेगा। इसी वजह से शायद स्मृति ईरानी एक बेहतरीन अदाकारा है। यानी क्या अदाकारी थी उस दिन उनकी अदाकारी, यानी अगर उनके चेहरे पे आप देखो जो गुस्सा दिख रहा था, क्या गुस्सा दिख रहा था। मतलब नहीं ऐसा कोई दिल से जो गुस्सा निकल रहा हो ना कि क्या मेरे साथ गलत कर दिया हो, और वो जो गुस्सा निकलता है, जो अपने अंतरात्मा से जो गुस्सा निकलता है, वैसा गुस्सा उन्होंने अपने चेहरे पर प्रतीत किया था। शायद इसी वजह से उन्होंने तुलसी क्योंकि सास भी कभी बहुत ही जैसी सीरियल्स में लोगों को रुलाया, गुस्सा नहीं, लोगों को अपने अभिनय से मंत्रमुक्त किया। तो अभिनय की क्षमता उनके उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिख गई। उसके बाद अभी क्या हुआ कि अधीर रंजन चौधरी जी ने अपने भाषण में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी जी को बाय स्लिप ऑफ टंग की, मतलब अपनी गलती की वजह से, स्लिप ऑफ टंग की वजह से राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी बोल दिया। बात गलत है, हम स्वीकारते हैं। उन्होंने भी माफ़ी मांगी है। हर एक आदमी ने, मतलब अधीर रंजन चौधरी ने किया था, यानी अधीर रंजन चौधरी ने उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी और प्रेस में भी कहा कि ये मेरी स्लिप ऑफ टंग थी, मुझे माफ़ कीजिएगा। अब इसी बात को लेके स्मृति ईरानी जी आज लोकसभा में बवाल पे मची है। सुबह से बवाल कर रही है, 12 बजे तक सेशन स्थगित कर देने में आया। क्या बवाल किया और क्या एक्टिंग, वापस जबरदस्त एक्टिंग। माफी मांगो सोनिया गांधी। अबे सोनिया गांधी क्यों माफी मांगे? अधीर रंजन चौधरी ने बोला है तो आप बोलो अधीर रंजन चौधरी जी माफी मांगो, जो उन्होंने ऑलरेडी मांग चुकी है। माफी स्मृति ईरानी जी द्रौपदी जी से मंगवा, द्रौपदी जी को, सोनिया जी द्रौपदी जी से माफी मांगे ऐसा नहीं चाहती है। वो चाहती है कि माफी स्मृति ईरानी जी से मांगे कि उनका जो भ्रष्टाचार है, उनका जो करप्शन है और उनकी जो झूठ है, उसको कांग्रेस ने जिस तरह से एक्सपोज किया, वो एक्सपोज क्यों किया, उसके लिए माफ़ी मांगे सोनिया गांधी। ऐसा चाहती है श्रीमती स्मृति जुबैर ईरानी जी। स्मृति जी, आपको बता दें कि माफ़ी मांगने की बात तो दूर है कि वो बात आप अधीर रंजन चौधरी से कीजिएगा। अधीर रंजन चौधरी जी माफ़ी मांगेंगे, लोकसभा के पटल पे भी मांग सकते हैं अगर आप उनसे वहाँ पे भी डिमांड करेंगी। उन्होंने ऑलरेडी माफ़ी मांग चुके हैं। अब रही बात सोनिया गांधी की, तो जिस चीज़ के लिए, यानी आप जो आपका स्कैम एक्सपोज किया है उसके लिए माफ़ी मंगवाना चाहती है, तो हम लोग नहीं मांगने वाले हैं माफ़ी। स्मृति ईरानी जी, आप जिस कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, आपने अपनी पहली बारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने ऐसा बताया था कि 2 अधेड़ उम्र के लोगों ने मेरी 18 साल की लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन किया। मैं आपको बताना चाहूँगा स्मृति ईरानी जी कि आपकी लड़की का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत स्वच्छ है, बहुत सुंदर है। आपकी लड़की का कैरेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत स्वच्छ है, परंतु उसकी माँ यानी कि स्मृति जुबैर ईरानी का कैरेक्टर कैसा है उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लें। स्मृति जी, अगर आपको पता हो तो एक लड़की
अपने एक दोस्त के घर में मुंबई में शरण लेने के लिए गई कि जब तक मुझे कोई काम नहीं मिलता, घर का ठिकाना नहीं मिलता, मुझे आपके घर में शरण दे दो। और उस लड़की ने अपने दोस्त के घर में गई थी वो, कि भाई हम अपने दोस्त से शरण मांगे थे, और उसी दोस्त का घर तोड़ डाला और खुद उस घर पे कब्जा करके बैठ गई। उस लड़की को स्मृति जुबैर ईरानी जी क्या कहेंगी? कैरेक्टरलेस या कैरेक्टरफुल? वो लड़की कौन है वो स्मृति जी ज़्यादा अच्छे से जानती हैं। तो स्मृति जी कम से कम कैरेक्टर पे बात ना करें। कैरेक्टर सोनिया गांधी जी का अगर आपसे करोड़ों गुना बहुत सुंदर है, वो किसी का घर तोड़ी नहीं है, उसने किसी का घर तोड़ा नहीं है, वो बाकायदा शादी करके अपने साथ आई है राजीव जी के साथ, किसी का घर तोड़ के नहीं आई है। आपके जैसे काम नहीं किए हैं उन्होंने। स्मृति जी अपनी जो अभिनय की क्षमता है हम जानते हैं, आपकी अभिनय की क्षमता हमको पता है, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन राजनीति में अभिनय नहीं चाहिए, काम चाहिए, जो आप कर नहीं रहे हो। अमेठी में राहुल गांधी को हराया, यानी आपको क्या लग रहा है कि आपने बहुत काम किया है इसके लिए हराया है? इसी तरह के झूठ जो आज बोल रहे हैं, इसी तरह के झूठ वहाँ भी फैलाए, वो हमको पता चल रहा है। अब ऐसे बहुत सारे झूठ, क्या क्या झूठ बोले होंगे वहाँ पे, छोटी छोटी रैलियों में, छोटी छोटी सभाओं में जाके आपने कितना झूठ बोला होगा, ये अमेठी में लोगों को भी शायद अब पता चल रहा होगा। वो अमेठी में 2024 में वापस आइएगा, वापस हराऊंगी, वो चैलेंजेस की बात है ही नहीं अभी। अभी बात है पहली कि आपकी लड़की का इल्लीगल रेस्टोरेंट है, दूसरी आपको माफ़ी मंगवानी है अधीर रंजन चौधरी से, उनसे वो ये कीजिए, वो माफ़ी ऑलरेडी मांग चुके हैं। अब ये जो नाटक कर रही है ना, जिसके लिए आप प्रसिद्ध हैं, तो वो नाटक कृपया करके बंद करें और संसद का समय ना बिगाड़े, ऐसी हम आपसे निवेदन करते हैं। जय श्री कृष्ण।